हेलो एवरीवन। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रयोग किस तरह से अवॉइड करें। कोई संस्था या जगह जिस जगह प्रयोजन के लिए होता है वहां अगर उसी प्रयोजन से जाया जाए तो उस जगह के पहले द नहीं लगता है, लेकिन वहां अन्य किसी काम से जाने पर द लगता है। ये तो बड़ा अजूबा है कि कोई संस्था या जगह है और उसका जो काम है उसी काम के लिए अगर हो रहा है और उसी काम के लिए हम लोग जा रहे हैं तो उस जगह के पहले द नहीं लगेगा। लेकिन वहां कोई और अन्य काम से चले गए तो आपको मार्क कर लिया जाएगा, आपको ध्यान में रखा जाएगा और आपके आगे द का प्रयोग होगा। जैसे he has gone to the school, वह स्कूल का भवन या स्थान देखने गया। He has gone to school, वह पढ़ने के लिए स्कूल गया। He went to the market, वह बाजार में घूमने गया। He went to court, वह मुकदमा लड़ने कचहरी गया। देखिए द लगाने और द हटाने से अंतर हो जाता है। अगर इस सेंटेंस में he has gone to the school, स्कूल लग के पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब कि वह स्कूल पढ़ने या पढ़ाने नहीं गया है बल्कि वह कोई और काम करने गया है। वह स्कूल का भवन या स्थान देखने गया है। स्कूल में पढ़ाई होता है, वहाँ टीचर और स्टूडेंट आते हैं। या तो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए और नहीं तो स्टूडेंट आते हैं। तो अगर टीचर या स्टूडेंट जाएंगे तो वो हम लोग बोलेंगे ही हैज गॉन टू स्कूल, वह पढ़ने के लिए स्कूल गया है या वह पढ़ाने के लिए स्कूल गया है, तो वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि हम लोग द लगा दिए तो इसका मतलब है कि वह स्कूल गया है लेकिन पढ़ने या पढ़ाने के लिए नहीं गया है, किसी और काम के लिए यानी देखने गया है। ठीक है, तो वहां पर द लग गया। जैसे मैं बोलता ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार में घूमने गया है। अगर बोलना है तो ही वेंट टू द मार्केट यानी वह बाजार गया है लेकिन मार्केटिंग करने नहीं गया, ऐसे ही घूमने गया है ना। और अगर हम बोले ही वेंट टू मार्केट, इसका मतलब वह बाजार में मार्केटिंग करने के लिए गया है। तो द लगाने से अंतर हो जाता है। He went to court, वह मुकदमा लड़ने कचहरी गया, तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर द का प्रयोग नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब कि जो इस कार्य के लिए वह स्थान है उसी कार्य के लिए हम लोग गए हैं। और अगर द का प्रयोग कर दिए तो इसका मतलब है जिस कार्य के लिए वह स्थान है उस कार्य के लिए हम वहां पर नहीं गए हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने का चीज है। अपॉइंट, इलेक्ट, क्राउन, प्रमोट आदि शब्दों के बाद द नहीं आता है। ध्यान देंगे, अपॉइंट, इलेक्ट और क्राउन, प्रमोट ऐसे शब्द अगर रहे तो इनके बाद द नहीं आता, एकदम याद रखेंगे। जैसे हम बोलते हैं ही वाज क्राउन्ड किंग, ही वाज क्राउन्ड किंग, क्राउन्ड द किंग गलत हो जाएगा। मोहन वाज अपॉइंटेड हेडमास्टर, हम लोग जानते हैं कि हेडमास्टर के पहले द लगता है लेकिन अपॉइंटेड पहले है तो अपॉइंटेड के बाद द का प्रयोग कभी नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि किंग के पहले द लगेगा लेकिन क्राउन्ड है पहले तो क्राउन्ड के बाद द का प्रयोग कभी नहीं होगा। श्याम वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द रोटरी क्लब, अब इलेक्टेड है तो इलेक्टेड के बाद मेंबर के पहले द लगना चाहिए, लेकिन इलेक्टेड के बाद इलेक्ट है इसलिए मेंबर के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो ये याद रखेंगे, अपॉइंट, इलेक्ट, क्राउन, प्रमोट, ये चार वर्ड्स आप एकदम याद रखिए। एग्जाम में इसी में से कोई एक आएगा और आपका आंसर को गलत बना देगा कि पहले द नहीं आता है, के बाद द नहीं आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले साधारणतः आर्टिकल नहीं लगता है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके पहले भी साधारणतः आर्टिकल नहीं लगता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके पहले द नहीं लगेगा। ठीक है। लव इज पावरफुल, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके पहले भी द नहीं लगेगा। वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, वर्च्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा।
लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आए या अगर उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास कर दिया जाए, अर्थात अगर उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के गुण के साथ जोड़ दिया जाए तो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द लगता है। लेकिन यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास कर दे या उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आए तो और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए तो उसको हम लोग उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, शी शोड द हीरोइज्म वर्थी ऑफ ए ग्रेट वॉरियर। हीरोइज्म वर्थी ऑफ ए ग्रेट वॉरियर, ये वर्थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हीरोइज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अर्थात वह उतना हीरोइज्म दिखाई जितना एक महान के पास होता है, अर्थात खास हीरोइज्म के बारे में कहा गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ या अगर उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास कर दिया जाए तो या अगर उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के गुण के साथ जोड़ दिया जाए तो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द लगता है। He possesses the wisdom of Solomon, देख रहे हैं, विजडम ऑफ सोलोमन, विजडम के बाद ऑफ आ गया तो द लग गया। I cannot forget the kindness with which he treated me. We should be aware of the shortness of man's life. अगर हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कहने लगे, उसके वस्तु विशेष के साथ उसको जोड़ दें, गुण के साथ जोड़ दें, तो वहां उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आर्टिकल्स। थैंक यू।